पेश है देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ज्वलंत मुद्दों पर निडर, निष्पक्ष और बेबाक पत्रकार प्रकाश पोहरे का प्रहार। नमस्कार, देशोन्नति के इस खास कार्यक्रम प्रहार में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं सहित ज्वलंत मुद्दों पर प्रहार करेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि मौजूदा व्यवस्था और हालात में बदलाव हो। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे देश के किसान और उसकी फसलों को मिलने वाली कीमतों की, और प्रहार होगा केंद्र सरकार की कृषि नीतियों और निर्यात पर लगाई गई पाबंदी पर। कृषि प्रधान देश भारत की कम से कम 65 से 70% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है और वर्तमान में यह क्षेत्र करीब 140 करोड़ लोगों की आजीविका का प्रबंधन कर रहा है। आजादी के बाद, विशेषकर 1980 के दशक के बाद कृषि के क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार हुआ और भारत आयातक के बजाय निर्यातक देश के रूप में उभरा। लेकिन पिछले 4-5 सालों से बारिश की कमी, अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के कारण ये क्षेत्र बेहद अविश्वसनीय हो गया है। एक और जहां कड़ी मेहनत के बाद उगाई गई पैदावार को बाजार में सस्ते दाम पर बेचा जाता है, तो कभी कभी सड़क पर फसल फेंकने का समय भी आ जाता है। दरअसल पिछले 2 वर्षों से सरकार द्वारा निर्यात प्रतिबंध के नाम पर फसल की कीमतों को नीचे धकेल दिया गया है और इसका खामियाजा भारत के गरीब, मध्यम वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ा, जो कि कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। बावजूद इसके सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है और वो शहरी वोट बैंक पर कब्जा बनाए हुए है। चाहे किसान सड़कों पर कितने भी विरोध प्रदर्शन करे, वो इसे गंभीरता से नहीं लेगी। एक और बात, सरकार अब भी कह रही है कि वो भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग अपना पेट भरने के लायक भी पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। चूंकि अनाज मुफ्त मिलता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवा मजदूर गांव-गांव घूमकर ताश खेलते हैं और काम के बदले में अपने पिता से भी आधी मजदूरी मांगते हैं। इससे भी किसानों का शोषण हो रहा है। एक तरह से सरकार देश के ग्रामीण इलाकों के युवाओं, जनसमूह को निष्क्रिय बना रही है। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि सरकार द्वारा अलग अलग नामों से दिया जाने वाला मुफ्त अनाज, दाल, तेल और राशन है। आखिर सरकार इनको मुफ्त अनाज किसके भरोसे दे रही है? यह अनाज कहां से आता है? क्या यह कारखाने में निर्मित है या आयात किया जा रहा है? सरकार द्वारा बांटी जाने वाली ये मुफ्त चीजें किसानों द्वारा उगाई गई है और इसमें अन्नदाता के परिश्रम का पसीना है। और अगर सरकार ने इसे मुफ्त में बांटना बंद कर दिया तो सभी को अपना पेट भरने के लिए काम करना ही पड़ेगा। यानी कि कहा जाए तो आजकल मुफ्तखोर को हलवा पूरी और अन्नदाता भूखे मरे की स्थिति हो गई है। इसलिए किसानों जागो, सावधान हो जाओ कहने का समय आ गया है। इसके साथ ही 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की गारंटी के साथ सत्ता में आई सरकार और अवसरवादी राजनेताओं पर भरोसा करने के दिन भी अब लद गए हैं। अब मौजूदा हालात में किसानों को सब्सिडी की भीख मांगना बंद कर देना चाहिए और यदि वे वास्तव में किसान राजा बनना चाहते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत और दलगत स्वार्थ छोड़कर एकजुट होना होगा। उन्हें फ्रांस के किसानों की तरह एकता दिखानी होगी। इसके साथ ही भारत का किसान वर्ग सरकार से गारंटी मूल्य की भीख मांगने की बजाय और 140 करोड़ के पेट की चिंता करना बंद करे और खुद की चिंता करे। इसके लिए देश के किसान आवश्यकता से कम फसल पैदा करें। आखिर ज्यादा फसल की पैदावार करके किसान को हासिल ही क्या होता है? एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान जिस दूरी पर वर्तमान में अपनी फसल बो रहे हो, उस दूरी को दोगुनी कर दो। इससे कृषि की लागत आधी हो जाएगी और बचत भी होगी। साथ ही दूरी बढ़ने से फसल जोरदार होगी। हालांकि महामारी, तूफान, हवा, खराब मौसम, ओले जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों के हाथ में नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ी निर्यात प्रतिबंध नाम की बीमारी अब किसानों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। यदि किसान इसका उत्तर देना चाहते हैं तो आपको कभी ना कभी बाजार बंद नामक अहिंसक हथियार उठाना ही होगा। अगर बाजार बंद करना है तो किसानों की एकता बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी को योगदान देने की जरूरत है।
व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं और पिछले दरवाजे से भी नहीं। अब सवाल है कि यह बाजारबंदी किस तरह से की जाए। अगर बाजार बंद करना है तो गांव के लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी कृषि उत्पाद, खाद्यान्न, सब्जियां, फल, दूध गांव से बाहर ना जाए। इसके साथ ही सड़क से लेकर दिल्ली तक दलालों की चेन तोड़े और किसी भी साप्ताहिक बाजार में फल, सब्जियां न भेजे। महीने में कम से कम 15 दिन तक किसानों का माल शहरों, बड़े शहरों, राजधानियों और विदेशों में भी नहीं भेजा जाना चाहिए। केवल अपने परिवार के लिए दूध निकाले, बाकी बछड़ों को पीने दें। इसे सड़क पर ना फेंके बल्कि घी जैसे उप उत्पाद पैदा करें। यदि सभी किसान इस तरह से एकजुट हो जाए और कम उत्पादन करें तो आप व्यापारी के दरवाजे पर नहीं होंगे बल्कि व्यापारी आपके खेतों पर आएगा और फिर किसान खुद अपनी पैदावार की कीमत तय कर सकता है। याद रखिए, जब तक इस देश में किसान संगठित और आर्थिक रूप से शिक्षित नहीं होगा तब तक सरकार मुफ्तखोर, व्यापारी और दलाल किसानों को लूटते रहेंगे। तो ये था केंद्र सरकार की कृषि नीतियों और निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों पर देशोन्नति का प्रहार। और इससे निजात पाने के लिए देश के सभी किसान संगठनों को एक साथ आना होगा और ग्रामीण स्तर से सही योजना बनानी होगी। साथ ही सरकार से भीख मांगने की बजाय किसानों को अपनी पैदावार की मनचाही कीमत पाने की इच्छा शक्ति भी विकसित करनी होगी। प्रहार के अगले संस्करण में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। पेश है देश के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और ज्वलंत मुद्दों पर निडर, निष्पक्ष और बेबाक पत्रकार प्रकाश पोहरे का प्रहार।